बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने वीडियो के लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया वो टॉपिक है कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड। मोस्टली हमारे यूथ, यंगस्टर, स्टूडेंट्स जो अपनी एज के इस हिस्से में होते हैं, जब वो ये डिसाइड करने की पोजीशन में होते हैं कि उनको करना क्या है, उनके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन चल रहा होता है, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। लैक ऑफ क्लियरिटी, फ्यूचर की एक पिक्चर क्लियर नहीं होती कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करूँ, किस तरीके से मैं अपनी लाइफ का टॉपर बन सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। एक आम आदमी अपनी लाइफ के टॉप पे जाता कैसे है, उसमें हर्डल्स क्या आती हैं, मुश्किलात क्या आती हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं। 90% लोग अपनी लाइफ के टॉप पे नहीं जा सकते, वो एक एवरेज लाइफ गुजार रहे होते हैं। उसके रीजंस क्या हैं? तो आज ये तमाम सवालात के जवाब आपको इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा ताकि ये पॉइंट्स आपको ज़बानी याद हो जाएं और फिर आप इनके ऊपर अमल करें और आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकें। इसके लिए मैंने आज जिस बुक का इंतखाब किया है वो मार्केटिंग के अंदर सबसे बेस्ट बुक जानी जाती है। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये एक्चुअली एक इंग्लिश बुक है, ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन मेरे हाथ के अंदर है, रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। ये एक ऐसी किताब है जिसको दुनिया के अंदर आज तक करोड़ों लोग स्टडी कर चुके हैं, दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स के अंदर इसका शुमार हुआ है और दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी ज़ुबानों के अंदर इसकी जो है वो ट्रांसलेशन हो चुकी है। एंड वी आर लकी कि इसका उर्दू के अंदर भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, अमीर बाप गरीब बाप। पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल से मैं खुद चुके ट्रेनिंग फील्ड से हूँ और मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर सेशंस किए हैं और मैंने हज़ारों लोगों को रिकमेंड किया है कि आपने लाइफ में एक दफ़ा इस बुक को ज़रूर पढ़ना है, अमीर बाप गरीब बाप। इस बुक को आपको अवेलेबल होगी, इसको PDF फाइल के अंदर आप मिल सकती है आपको, गूगल के ऊपर चले जाए और इसका एक्सपेरिमेंट आप यहाँ से करेंगे। आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, यूट्यूब के ऊपर जाके लिखें रिच डैड पुअर डैड और इसकी एक ऑडियो समरी सुन ले। हर लैंग्वेज के अंदर इसकी ऑडियो समरी वहाँ अवेलेबल है, 5-10 मिनट की ऑडियो समरी होगी, उसको आप सुन ले। उससे आपको इस बुक की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी अहम किताब है जो आपको गाइडलाइन दे सकती है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से और लाइफ में सक्सेस के हवाले से। इस बुक के अंदर मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके ऑथर हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनका नाम लिख ले, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ही इज़ मल्टी बिलियनियर, इज़ फ्रॉम अमेरिका, एक करोड़पति शख्स है, अमेरिका से है और एक बड़ा ज़बरदस्त लाइफ कोच भी और ऑथर भी है। उन्होंने इस किताब के अंदर बहुत सारी रिसर्चेज और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं जो एक आम स्टूडेंट को गाइड करती हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो वो यहाँ से आगाज़ इसी से करते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ, देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइफ्स। एक लाइफ होती है सर्वाइवल लाइफ और एक लाइफ होती है ड्रीम लाइफ। सबसे पहले इसको समझ लें, व्हाट इज सर्वाइवल लाइफ। सर्वाइवल लाइफ का मतलब यह है कि एक एवरेज लाइफ जिसमें आप अपनी किचन लाइफ गुजार रहे होते हैं, आप अपने किचन की पूरा करते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स अदा करते हैं, आप अपनी तालीम सेहत के ऊपर खर्चा करते हैं, आपके फैमिली के इवेंट्स होते हैं, खुशी गमी के, उसके ऊपर खर्चा होता है। इट्स कॉल्ड सर्वाइवल लाइफ, एक एवरेज लाइफ। एक दूसरी लाइफ होती है जिसको बोलते हैं कि ड्रीम लाइफ, हैप्पी लाइफ। ड्रीम लाइफ के अंदर क्या होता है कि जिसमें आप अपनी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो होते हैं उनको पूरा कर चुके होते हैं। अब आप क्या करते हैं, अब आप अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं, दुनिया की ट्रैवलिंग करते हैं, हज उम्रे करते हैं, चैरिटी करते हैं, गरीबों को हेल्प आउट करते हैं, मजहब के लिए, मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए आप अपना रोल प्ले करते हैं। इट्स कॉल्ड ड्रीम लाइफ। अब वो ये कहता है कि 90% लोग हमारी सोसाइटी के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी एफर्ट्स करके वो एक एवरेज लाइफ गुजार रहे होते हैं। 90%, 95% लोग, 96% लोग एवरेज लाइफ गुजारते हैं और 4-5%, 10% हार्डली लोग होते हैं जो ड्रीम लाइफ और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। अब उसके रीजंस बताता है, रीजंस क्या है उसके लिए उन्होंने इसके अंदर एक रिसर्च दी है, अपनी एक थ्योरी दी है, एक रिसर्च दी है और उसको 4 क्वाड्रेंट थ्योरी बोला जाता है। वो रिसर्च आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है जिसमें उसने बोला कि दुनिया में लोग 4 किस्म के काम करते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ वर्किंग मेथड्स जो दुनिया के अंदर लोग अडॉप्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो वर्किंग मेथड होता है दैट इज एम्प्लॉय। कहता है 90% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं, मुलाजमीन हैं। अब वो मुलाजमीन की डेफिनेशन, उसकी तारीफ़ क्या करता है, वो कहता है कि एम्प्लॉयज़ वो लोग हैं कि जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जिनके काम का मेक मनी फॉर योर बॉस। कहते हैं वो अपने बॉस को पैसे बना के देते हैं, वो किसी और के लिए काम करते हैं, उनके वर्क का, उनके काम का बेनिफिट किसी और को जा रहा होता है। ये इनकी तादाद दुनिया के अंदर 90% लोग हैं। ये लोग काम करते हैं, किसी और के बच्चे गाड़ियों में घूमते हैं, ये लोग काम करते हैं, किसी और के बच्चे दुनिया की टूर करते हैं। कहते हैं 90% पीपल वर्किंग फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, जिनके काम का बेनिफिट किसी और को जा रहा होता है। दूसरी किस्म जो वो होती है वो इस बुक के अंदर लिखते हैं, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्क फॉर योर सेल्फ, जो अपने लिए काम कर रहे हैं, जिनके काम का बेनिफिट खुद उन्हीं को जा रहा होता है। ये कौन लोग होते हैं? ये डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स एंड लॉयर्स, ये शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले, टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, फ्रूट सब्जी वाला, ये सब लोग कौन है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये अपने लिए काम कर रहे होते हैं, इनके काम का बेनिफिट खुद उन्हीं को जा रहा होता है। और तीसरी जो किस्म है वो कहता है कि दे आर बिजनेस ऑनर्स,
ये लोग बिजनेस ऑनर्स हैं, इनके बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, ऑन योर सिस्टम एंड मनी, इनका सिस्टम और पैसा अपना होता है, इनके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसके लिए जो इनके लिए काम कर रहे होते हैं। और कहता है ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये इन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, बिजनेस ऑनर्स के लिए। और बिजनेस ऑनर्स को ओनली 3% लोग हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड्स के मालिक भी हैं, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और मिलों और कारखानों के ऑनर्स भी हैं, ये लोग बिजनेस ऑनर्स हैं और ये 3% है। और तीसरी किस्म जो दुनिया के अंदर जो वर्किंग मेथड है, कहते हैं वो दे आर इन्वेस्टर्स, वो लोग इन्वेस्टर्स हैं। एंड मनी वर्क्स फॉर यू, पैसा इनके लिए काम करता है। ये बहुत सारी जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है कि खुद बैठ के फिशिंग करें या अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इन्होंने पैसे को कंट्रोल करने का फन सीख लिया होता है, इन्होंने पैसे को अपना गुलाम बनाया होता है, पैसा इनके लिए काम कर रहा होता है। तो ये 4 काम है जो लोग दुनिया के अंदर करते हैं। अब इन 4 कामों को आगे चल के वो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि राइट साइड के ऊपर है ये आगे ई क्वाड्रेंट, वो कहते हैं कि ये ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, ये ई क्वाड्रेंट है, इसको वो बोलते हैं ई क्वाड्रेंट है। ये जो 96% लोग हैं, कहते हैं ये कौन लोग हैं? टाइम एक्सचेंज विद मनी। ये लोग अपना टाइम एक्सचेंज करते हैं किस चीज के साथ? पैसे के साथ। ये लोग टाइम देते हैं, पैसे लेते हैं, टाइम देते हैं, पैसे लेते हैं, टाइम लेते हैं। जब तक ये टाइम देते रहते हैं तो पैसे लेते रहते हैं, जब ये टाइम देना बंद करते हैं तो पैसे आना भी बंद हो जाते हैं। मतलब इनका काम इनकी ज़ात के साथ मशरूत होता है। जब तक ये फिजिकली फिट हैं, जब तक ये काम जॉब बिजनेस के ऊपर अवेलेबल हैं, उस वक्त तक इनको पैसे आते रहेंगे। लेकिन ये खुदा न खास्ता फिजिकली अनफिट हो गया, खुदा न खास्ता इनकी जॉब बिजनेस चला गया, या ये अपने जॉब और बिजनेस को टाइम न दे पाए, तो उनकी जो अर्निंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। अब इससे गरज नहीं कि वो छोटे बिजनेसमैन है या बड़े बिजनेसमैन है। अगर वो बहुत बड़ी शॉप का मालिक भी है, उसने करोड़ों रुपए का माल भी डाला हुआ है, लेकिन जब तक उसका शटर ऊपर नहीं होगा, खुलेगा नहीं, वो जॉब अपने बिजनेस पे नहीं जाएगा, उसको इनकम नहीं आएगी। तो इसको फाइनेंस की दुनिया के अंदर बोलते हैं एक्टिव इनकम। इट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम। इसकी टर्मिनोलॉजी को आपने हमेशा याद रखना है, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब कि आप काम करेंगे आपको पैसे आएंगे, आप काम नहीं करेंगे आपको पैसे नहीं आएंगे। ये 96% लोग हैं। अब आ जाए लेफ्ट साइड के ऊपर कि ये आ गया बी क्वाड्रेंट। बी स्टैंड फॉर बिजनेस ऑनर्स या बिजनेस पर्सन। ये कहता है कि ये बी क्वाड्रेंट, ये जो 4% लोग हैं, दे हैव प्रोडक्टिव एसेट्स। इनके पास प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, इनके पास सिस्टम्स हैं, इनके एसेट्स और सिस्टम इनके लिए काम कर रहे हैं, ये खुद काम नहीं करते। अगर इनकी ज़ात को दरमियान से निकाल भी दी जाए तो इनका वर्किंग जारी रहती है, इनकी अर्निंग स्टार्ट रहती है। ये दुनिया घूमते हैं, इनको फिर भी पैसे आ रहे होते हैं। ये सो रहे होते हैं, इनको फिर भी पैसे आ रहे होते हैं। ये जाग रहे होते हैं, इनको फिर भी पैसे आ रहे होते हैं। इवन कि ये वॉशरूम के अंदर होते हैं, फिर भी इनको पैसे आ रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि दे हैव पैसिव इनकम। इट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। इसको फाइनेंस की दुनिया के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको बोलते होते हैं पैसिव इनकम, कि वो खुद काम नहीं भी कर रहे होते, उनको फिर भी पैसे आ रहे होते हैं। तो इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, KFC का मालिक है, वो अगर बर्गर खुद नहीं बना रहा लेकिन उसका सिस्टम बर्गर बना रहा है, वहाँ से उसको पैसे आ रहे हैं, उसको पूरी रात बर्गर बिक रहे हैं, पूरे दिन उसको बर्गर बिक रहे हैं, उसको पैसे आ रहे हैं, वो सो रहा है, वो घूम रहा है, वो जो भी कुछ कर रहा है उसको पैसे आ रहे होते हैं। तो इट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। ये वो लोग हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बिजनेस ऑनर्स, बड़े सरमायादार। अब इसकी 2 क्वाड्रेंट हो गए, 2 कैटेगरीज हो गई। अब ये जो 96% लोग जिनका तल्लुक ई क्वाड्रेंट के साथ है, अब यहाँ मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, और वह सवाल ये कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में 20 साल काम करें, 40 साल काम करें, 60 साल काम करें, सवाल ये कि क्या ये लोग इस क्वाड्रेंट से निकल के दूसरे क्वाड्रेंट में, बी क्वाड्रेंट में चले जाते हैं? तो यकीनन आपका आंसर होगा नो। 99.9% लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। शायद 0.001% लोग होंगे जो यहाँ से वहाँ जाते होंगे, लेकिन मोस्टली लोग नहीं जा सकते। सवाल ये वाई, क्यों नहीं जा सकते? व्हाट इज़ द रीज़न? इसकी रीज़न क्या है? आपकी ज़हन में क्या रीज़न आती हैं, ज़रा सोचिएगा। आपके जहन जब सोचेंगे तो आपके जहन में बहुत सारी रीज़न्स आएंगी। मतलब आपके जहन में जो फौरी रीज़न आ सकती है वो ये हो सकती है कि इनके पास पैसे ही नहीं होते इसलिए ये वहाँ से नहीं जा सकते, दे आर पुअर। यस, आपके जहन में ये रीज़न भी आ सकती है कि दे आर नॉट रिस्क टेकर, ये लोग रिस्क टेकर नहीं होते। आपके जहन में ये भी रीज़न आ सकती है कि दे आर नॉट बिजनेस माइंडेड पर्सनस, दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर माइंडेड, दे आर जॉब मेंटालिटी, दे हैव जॉब मेंटालिटी। इनकी जॉब मेंटालिटी होती है, लिहाजा वो इसी क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना चाहते हैं। आपके जहन में ये आ सकता है कि ये लोग निकम्मे भी हो सकते हैं, मे भी आपके जहन में के अंदर आ सकता है कि इनके अंदर सलाहियतें कम है, ये भी आपके जहन। देयर आर सो मैनी रीजंस जो आपके जहन के अंदर आ सकती हैं। वो जितने भी रीजंस आ सकती हैं वो ठीक है, मैं कहता हूँ वो सही होगी, वो रीजन हो सकती हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इस सेशन के अंदर जो 2 फंडामेंटल्स हैं सक्सेस के वो बताना चाहूँगा। देयर आर 2 की रीजंस, देयर आर 2 फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस, कि जिसकी वजह से 96% लोग इस क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं, ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते।
वो 60 साल नहीं, वो उनको अगर 60 साल और भी ज़िंदगी दे दिए जाएं कि आप और काम करें और फिर यहाँ से निकल के वहाँ चले जाएं, वो फिर भी नहीं जा सकते। आप सोच रहे होंगे वो फंडामेंटल्स क्या हैं, वो 2 की रीजंस क्या हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। देयर आर 2 फंडामेंटल। द फर्स्ट की रीजन इज योर माइंडसेट, आपकी सोच। वो कहता है कि इसकी कोई तल्लक नहीं, नो मैटर कि आपकी तालीम क्या है, नो मैटर कि आपकी सलाहियतें क्या हैं, नो मैटर कि आपका जेंडर क्या है, यू मेल और फीमेल, नो मैटर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, यू आर पुअर और रिच, इसकी में से किसी चीज़ का तल्लक नहीं। कहता है सबसे पहली चीज़ जिसका तल्लक है आपकी सक्सेस से, दैट इज़ योर माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग। इसके हवाले से टॉनी रॉबिन्स के एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेट है और जुमला उनका जो वो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि सक्सेस इज 80% इज योर साइकोलॉजी एंड 20% योर स्किल्स। वो कहता है कि 80% आपकी लाइफ की सक्सेस के अंदर जिस चीज़ का रोल होता है, दैट इज योर साइकोलॉजी, योर माइंडसेट, और 20% रोल जो होता है दैट इज योर स्किल्स। आपकी स्किल्स, आपकी महारत, आपकी काबिलियत, आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी, उसका तल्लक जो है वो 20% है, और 80% जो है वो उसका तल्लक आपकी सोच के साथ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी, लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी, पुअर क्लास, जिनका तल्लक पुअर क्लास के साथ, ये मिडिल क्लास के साथ है, ये लोअर मिडिल क्लास के साथ है। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि उनको बचपन से एक बात पढ़ाई जाती है इस बुक के अंदर। कहता है कि पुअर डैड बचपन से अपने बच्चों को एक बात पढ़ाता है, और वो ये बोलता है कि बेटा पढ़ो लिखो, मेहनत करो, अच्छी डिग्री हासिल करो, ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल सके। यस, आप यही सोच रहे थे, बिल्कुल यही है, यही हमें भी पढ़ाया, सबको यही बोला गया कि बेटा खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, अच्छी डिग्री हासिल करो, ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। गुड, ये डायरेक्शन है जो 90% पुअर डैड अपने बच्चों को देते हैं, जो बचपन से उनको गाइडलाइन देते हैं, जो बचपन से उनको जो बात सिखाते हैं वो यही होती है। और कहता है कि जब वो बड़े होते हैं, बचपन से उनके दिमाग में बात घुस जाती है कि हमने बड़ा होकर क्या करना है, एक अच्छी सी जॉब करनी है, और वो बड़े होकर अच्छी सी जॉब ही करते हैं। तो उसकी वजह से वो एक एवरेज लाइफ तो गुजार लेते हैं, लेकिन वो रिच नहीं बन सकते, वो एंटरप्रेन्योर बन सकते, वो एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल लाइफ नहीं गुजार सकते। कहता है दूसरी तरफ रिच डैड अपने बच्चों को क्या पढ़ाता है, वो बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। वो भी अपने बच्चों को बोलता है कि बेटा पढ़ो लिखो, मेहनत करो, अच्छी डिग्री हासिल करो, लेकिन वो उनके दिमाग में डालता है कि ताकि तुम बड़े होकर लोगों को बहुत सारी नौकरियां दे सको, तुम एक फैक्ट्री ऑनर बन सको, तुम एक एंटरप्रेन्योर बन सको, तुम एक ब्रांड बना सको, एक सिस्टम बना सको। रिच डैड अपने बच्चों को ये सिखाता है, जबकि पुअर डैड अपने बच्चों को जॉब सिखाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जॉब करना अच्छी बात है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जॉब बुरी बात है। नो, यू शुड कैरी ऑन योर जॉब्स। मैं इसको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो आपको चीज़ बताना चाहूँगा वो ये कि अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दूंगा। इस वक्त दुनिया के अंदर, दुनिया की जो टोटल इकॉनमी है, उस टोटल इकॉनमी में से 70% इकॉनमी के ऊपर इस वक्त यहूदियों का कब्जा है। ज्यूश यहूदी इस वक्त 70% इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उसमें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यहूदियों के शेयर्स हैं। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, हाउ? यहूदियों की तो टोटल दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया की 70% इकॉनमी उन्होंने कंट्रोल कर रही है। व्हाट इज द रीजन? देयर आर सो मेनी रीजंस। इसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप जाएं यूट्यूब के ऊपर जाएं और यूट्यूब के ऊपर जाकर लिखें कि यहूदी अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। ये उसके ऊपर लिखिएगा, इसके ऊपर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस मिलेगी कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर एक जो चीज़ आपको बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है, जो मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो कहता है कि उनके जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको स्कूल की तरफ से $5,000 लोन दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि जाओ और इसको डबल करके लाओ। वो पूछते हैं कैसे? कहते हैं हमें नहीं पता, अपना आइडिया लगाओ, खुद प्लान करो, खुद अपने जहन से सोचो, मशवरा करो, जो करना है करो, लेकिन इसको डबल करके लाओ। स्कूल दौर से उनकी असाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है। वो जाते हैं, अपने अपने प्लान करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना अपना आइडिया लगाते हैं। कुछ बच्चे उसको पैसे को डबल कर लेते हैं और कुछ उसको नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बचपन से उनके दिमाग में बैठ जाती है और वो ये कि हमने बड़ा होकर एंटरप्रेन्योर बनना है, हमने आइडियाज़ पे काम करना है, हमने सिस्टम बनाने हैं, हमने ब्रांड्स बनाने हैं। फिर वो कॉलेज में जाते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कंप्लीट करने तक कहता है ऐसी सैकड़ों असाइनमेंट्स उनको मिल चुकी होती हैं, जिससे ये बात उनके दिमाग में पुख्ता हो जाती है कि हमने एंटरप्रेन्योर बनना है, हमने आइडियाज़ पे काम करना है, हमने बिजनेस बनाने हैं, हमने दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करनी है। ये बात बचपन से उनकी खोपड़ी में बिठा दी जाती है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, एवरेज 90% से ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है, जो पुअर क्लास है, उनको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपने बड़े होकर लोगों को सर्व करना है, आपने नौकरी करनी है, आपने जॉब करनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जॉब ना करें, आप बेशक जॉब करना चाहते हैं आप करें, लेकिन जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ साथ आपने जिस चीज़ के ऊपर काम करना है वो आइडियाज़ हैं। आइडियाज़ के ऊपर आपने काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ सक्सेस के अंदर 80% रोल आपकी सोच का है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपके अंदर जो काबिलियत है वो क्या है। आपने अपनी एबिलिटी को डिस्कवर करना है, आपने अपने टैलेंट को डिस्कवर करना है आज से। ये नहीं कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद यू विल डिस्कवर योर टैलेंट। नो 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 नो, आप बिल्कुल अभी से आप ड्यूरिंग योर स्टडी यू शुड डिस्कवर योर टैलेंट। आपने एक्चुअल करना क्या है, आपने फील्ड किस में जाना है, उस फील्ड से अकॉर्डिंगली आज से आप रिसर्च शुरू कर लें, आज से आप पेपर वर्क बनाना शुरू कर दें, उसके ऊपर आप ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दें, उसके ऊपर आप लर्निंग करना शुरू कर दें, ताकि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें तो आपको सीवी उठा के जॉब के लिए किसी के पास ना जाना पड़े, बल्कि उस वक्त तक आपका अपना आइडिया जो है वो मैच्योर हो चुका हो और आप उस आइडिया की तरफ जाएं और उससे आप बेनिफिट लें और उससे आप अपने आप को सक्सेसफुल कर लें। तो फर्स्ट चीज जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल कर सकती है दैट इज योर माइंडसेट। सेकंड चीज जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपने काम करना है दैट इज टीम वर्क। कहता है सक्सेस के फंडामेंटल्स दो ही हैं, पहला माइंडसेट सोच और दूसरा एचआर ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन या टीम वर्क। अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी आइडिया तख्लीक करें, जो भी वर्किंग करें, वो टीम वर्क का आइडिया आप तख्लीक करें, टीम वर्क के ऊपर आप काम करें। टीम वर्क जो है वो आपको सक्सेसफुल कर सकती है। अब सवाल यह व्हाट इज टीम वर्क। टीम वर्क की मैं सब एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। द फर्स्ट इज एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस करते हैं अपने क्लिनिक में, रोजाना जाते हैं, पेशेंट चेकअप करते हैं, वापस आते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं, बड़े पैसे कमाते हैं। लेकिन एक दूसरे डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल बना लिए और उनके हॉस्पिटल के अंदर 100 डॉक्टर्स उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो सवाल यह है कि उन दो डॉक्टर्स में सक्सेसफुल कौन होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। ऑफ कोर्स आपके माइंड में यही आएगा कि सेकंड वाला, बिकॉज ऑफ टीम वर्क। इसी तरह एक लॉयर है, एडवोकेट, वो कोर्ट में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना जाते हैं, वापस आते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं, बड़े पैसे कमाते हैं, अच्छे कामयाब लॉयर है। लेकिन उनकी निस्बत एक दूसरे लॉयर है, वो हो सकता है उनकी निस्बत इतने ज्यादा टैलेंटेड ना हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी एक लॉ फर्म बना ली है और उनकी लॉ फर्म में 100 से ज्यादा वकील उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो इन दो वकला में ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा, ऑफ कोर्स सेकंड वाला, बिकॉज ऑफ टीम वर्क। तो और थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ जाए, मैं आपसे पूछूंगा कि मिस्त्री और मजदूर ज्यादा पैसे कमाता है या एक ठेकेदार। ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा ठेकेदार, बिकॉज ऑफ टीम वर्क। आगे आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा कि कोई शख्स मोटरसाइकिल चला के, रिक्शा चला के या टैक्सी चला के भी करोड़पति बन गए? आपका जवाब होगा नो, हमने तो आज तक नहीं देखा। लेकिन मेरा जवाब होगा यस। आप पूछेंगे हाउ, कैसे, कौन? मैं आपको बोलूंगा करीम एंड उबर। करीम एंड उबर ने क्या काम किया? करीम एंड उबर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है टैक्सी सर्विस के अंदर। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने टीम वर्क किया। उन्होंने खुद टैक्सी नहीं चलाई, उन्होंने खुद रिक्शे नहीं चलाए, खुद मोटरसाइकिल नहीं चलाए, बल्कि उन्होंने टैक्सियों की टीम बनाई, मोटरसाइकिल की टीम बनाई, इसी तरह रिक्शों की टीम बनाई, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, एग्जीक्यूटिव क्लास, सबकी अलग अलग टीमें बनाई। आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। उबर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस है। बात आप सबको पता है, लेकिन जो मैं आपको अगली बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी मजे की है। उबर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस है, लेकिन उसके अपने पास एक टैक्सी भी नहीं है, एक टैक्सी की मालिक भी खुद नहीं। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने आइडिया के ऊपर काम किया, हमारी टैक्सियों को मैनेज किया। देखिए, गाड़ियां हमारी, ड्राइवर हमारे, कस्टमर हमारा, मुल्क हमारा, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा। उनका क्या है? जस्ट आइडिया, जस्ट सॉफ्टवेयर। जब उनका सिस्टम, उस सिस्टम की वजह से, उस आइडिया की वजह से उन्होंने हमारी टैक्सी सर्विस को और दुनिया के अंदर तमाम टैक्सी सर्विस को मैनेज किया, लोगों की गाड़ियों को, लोगों के ड्राइवर्स को, और इसी तरह लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को यूज करके, और पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को यूज करके दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड खड़ा कर लिया और पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके अपने मुल्क में लेके जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आइडियाज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जो चीज रिकमेंड करना चाहता हूं दैट इज आइडियाज। विदाउट आइडिया आप कोई बिजनेस नहीं करेंगे। ये 21st सेंचुरी है, ये आइडियाज की सेंचुरी है। आइडियाज के साथ बिजनेस होंगे, आइडियाज के साथ आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मसलन मैं आपको लोकल एक दो सिंपल एग्जांपल्स देता हूं कि मैं एक सब्जी फरोश को जानता हूं जो ही इज ओनली 24 years old, ही इज यंग बॉय बट ही इज मिलियनियर। आप सोच रहे होंगे हाउ, वो कैसे? वो एक सब्जी का, उसने 3-4-5 साल सब्जी बेची लड़के ने। वो मुझे मिला, मैंने उससे पूछा कि आपने किया क्या है? उसने कहा जनाब मैं सब्जी बेचता था, मैंने सब्जी का फन सीखा, मंडी से सब्जी मिलती कहाँ से है, सस्ती सब्जी कहाँ से मिलती है, उसको सेल आउट कैसे करना है, ये सब सीखा। सीखने के बाद मैंने एक आइडिया पे काम किया और आइडिया ये था कि मैं एक मोहल्ला चूज करता हूँ, उस मोहल्ले के अंदर जाके कोई एक अच्छा इन्वेस्टर ढूंढता हूँ जो 3-4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सके।
उससे मीटिंग करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि 3-4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ये खर्चा कर दें तो सब्जी का फ्रूट और सब्जी खरीदूंगा मैं खुद, यहाँ पहुँचाऊंगा मैं, सेल मैं करवाऊंगा, सब कुछ मैं करूँगा, आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और प्रॉफिट 50-50 होगा। कहता है ये इतना अच्छा आइडिया होता है कि कोई भी शख्स इसकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। जब मैं वहाँ पर शॉप बनाता हूँ, मैं खुद सुबह जाता हूँ, मुझे पता है कि अच्छी सब्जी कहाँ से मिलेगी, सस्ती फ्रूट सब्जी कहाँ से मिलेगी, मैं वहाँ से परचेज करता हूँ, परचेज करके उस शॉप पे रखता हूँ और शॉप के ऊपर मैं अच्छा ट्रेंड सेल्समैन बिठाता हूँ, सेल्समैन को मैं ट्रेन करता हूँ और उसको कहता हूँ कि सब्जी को सेल करो, कहता है वो सब्जी सेल करता है। इस तरीके से मेरी वो शॉप चल जाती है। फिर मैं दूसरा महल्ला चूज किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहता है मैं 10 शॉप्स ऐसी बना चुका हूँ, 10 शॉप्स है मेरी, और उसके ऊपर मेरा 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। मैं इसी तरह महल्ले से इन्वेस्टर पकड़ा, उसे इन्वेस्टमेंट्स कराई, सर्विसेज मैंने दी, इन्वेस्टमेंट उसकी थी, और आज हर शॉप से एवरेज 30, 40, 50, 60 हज़ार और कुछ शॉप से 70, 80 और 1000 और 1 लाख तक मैं अर्न करता हूँ। एवरेज 5 से 10 लाख महीने का अर्न करता है, और वो टोटल अंडर मैट्रिक या मैट्रिक उसकी एजुकेशन होगी, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो पैसे कमा रहा है बिकॉज ऑफ आइडिया। हमारे मोहल्ले के अंदर जहाँ मेरी रहायश है, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे ड्राई क्लीनर ऑलरेडी मौजूद थे। एक नया ड्राई क्लीनर आया पिछले दिनों, उस ड्राई क्लीनर ने एक आइडिया के तहत काम किया। उसने क्या काम किया, उसने एक लड़का भर्ती किया, उसने सब घरों के अंदर जाके बोला, उसने कहा जी हमने ड्राई क्लीनर शॉप बनाई है, तो आज के बाद अगर आपने कपड़े ड्राई क्लीन कराने हो तो आपको खुद कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट हमें मैसेज करें, कॉल करें, ये हमारा नंबर है, हम खुद रिसीव भी कर लेंगे, आपको वापस भी छोड़ के दे जाएंगे घर के ऊपर, आपको होम सर्विस मिलेगी, तो आप हमें दें। उसने जब ये काम पूरे मोहल्ले में किया तो उसने पूरे मोहल्ले का बिजनेस 1 महीने में उठा लिया। सब लोग खुश हो गए, उन्होंने कहा वाह वाह क्या कमाल बंदा आ गया यार, ले भी खुद जाता है, छोड़ भी खुद जाता है। तो सबसे ज्यादा उसको बिजनेस मिलने, बाकी ड्राई क्लीनर सारे मुंह देखते रह गए और उसको बिजनेस मिल गया। इसको बोलते हैं दोस्तों आइडिया बेस्ड बिजनेस। तो आपकी फील्ड कोई भी, आपका शोबा कोई, किसी भी फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हो, मैं आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप आइडिया की बुनियाद के ऊपर जाएं। यू शुड गो टू आइडियाज। अब सवाल ये आइडियाज आएंगे कैसे, हमें आइडियाज कैसे मिलेंगे? वी आर जॉब मेंटालिटी, वी हैव जॉब मेंटालिटी नेशन एंड मोस्टली पर्सन आर जॉब माइंडेड। तो वो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, वो किसी आइडिया के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आज मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीज बताऊंगा। और वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि सिंपल एक चीज, इफ यू आर स्टूडेंट, इफ यू आर जॉब सर्चर, आप स्टूडेंट हो, जॉब सर्चिंग कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो बेशक, लेकिन आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, सक्सेसफुल हो, आपकी लाइफ का कोई भी स्टेज है, आप इफ यू आर सीरियस विद योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाकी यू आर सीरियस, आप सीरियस हो एंड यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, आई विल सजेस्ट यू ओनली वन थिंग, और वो क्रीम और निचोड़ और खुलासा होगा सक्सेस का, और वो क्या है, यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा कि ये सब होगा कैसे, सीखने से सब हो सकता है। ये 96% जिनका तल्लुक मिडिल क्लास के साथ है, जिनका तल्लुक पुअर क्लास के साथ है, इन सब को सीखना पड़ेगा कि रिच क्लास में जा कैसे सकते हैं, इनको हैबिट्स क्या है, रिच लोगों की हैबिट्स क्या होती हैं, उनकी आदतें क्या हैं, वो सोते कब है, जागते कब है, उठते कब है, वो सोचते क्या हैं, कैसे काम गरीब तरीन शख्स अपनी लाइफ का टॉपर बन के उसने किया क्या है। यू हैव टू लर्न। आपको दुनिया के टॉप 100 सक्सेसफुल पीपल की हिस्ट्री उठानी पड़ेगी, उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, लाइफ को उन्होंने किया क्या है। आपको पाकिस्तान के रिच लोगों की हिस्ट्री उठानी पड़ेगी, जो जेन्युइन मेहनत करके जो सक्सेसफुल हुई और रिच हुई है। जो लोग करप्शन से, 2 नंबरी से हुई है, मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप उनको स्टडी करें। मैं आपको कहूँगा जो लोग मेहनत करके, स्ट्रगल करके, जो अपने बिजनेस खड़े करके वाकई सक्सेसफुल हुई है, उसके लिए मैं आपको एक नाम रिकमेंड करूंगा, आप स्टडी करें सदरुद्दीन आशवानी को, जो पीसी और मेरिट के मालिक है, और इस वक्त ऑयल सेक्टर के अंदर उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अरबपति करोड़पति शख्स है। उसकी लाइफ को स्टडी करो, उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है सच का सफर, उसको पढ़िएगा, आपको बहुत सारी वहां से चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको हर टॉपिक इसके ऊपर सीखना पड़ेगा, हर टॉपिक के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, कि सक्सेस किस बला का नाम है। तो आज इसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट, कुछ बुक्स और कुछ ट्रेनर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो आजकल वैसे भी कोरोना के डेज चल रहे हैं, जो आप फ्री हैं, सब लोग घरों में बैठे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जॉब सर्च करने के बजाय, बिजनेस सर्च करने के बजाय, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेशक अगर उस पर वो आप कर रहे हैं करें, मैं आपको उससे नहीं रोकता, लेकिन बहुत सारा आपका टाइम बच जाता है, आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें से 2 से 3 घंटे डेली अपने लिए निकालें, अपने फ्यूचर के लिए निकालें, और लर्न करें, सीखें कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। उसके लिए मैं आपको सम बुक्स, सम वेबसाइट्स एंड सम ट्रेनर्स आपको रिकमेंड करूंगा, जो आपको चाहिए आप उनको सुने, उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आइडियाज का इल्हाम होगा आपके ऊपर अगर आप लर्निंग स्टार्ट कर दें। उसमें सबसे पहली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, दैट इज रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। इसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आप यूट्यूब के ऊपर जाएं और इसकी ऑडियो समरी सुने, जिससे आपको इस बुक की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। वैसे मुझे अंदाजा है कि हमारे यहाँ बुक्स पढ़ने का रिवाज कोई नहीं है, 95% लोग के साथ बुक्स नहीं पढ़ते, छोड़ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5% लोग हैं जो बुक्स रीडर हैं।
बाकी सब बुक से भाग चुके हैं। ये भी हमारी नाकामी के सबसे बड़ी रीज़न है, हम बुक्स नहीं पढ़ते। जबकि पूरी दुनिया के अंदर लोग आज भी बुक्स पढ़ते हैं, लोग स्टडी करते हैं। बावजूद इसके सोशल मीडिया इस वक्त पीक पे है, सोशल मीडिया की यूजेज बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद लोग बुक स्टडी करते हैं। जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब बुक स्टडी करते हैं। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको भी यही बोलूँगा कि अगर तो सीरियस हैं तो देन तो आप बुक्स पढ़ें। आप रिच डैड पुअर डैड को पढ़ें, इसकी ऑडियो समरी भी सुनो और इस बुक को पढ़ें। PDF से आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आप उर्दू में लेना चाहते हैं, किसी भी अच्छे बुक स्टाइल पे आप चले जाएं, वहाँ जाकर बोलें कि मुझे ये बुक चाहिए, अमीर बाप गरीब बाप, आपको मिल जाएगी। सेकंड बुक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, दैट इज़ थिंक एंड ग्रो रिच। बड़ी यूनिक बुक है, करोड़ों लोग इसको आज तक स्टडी कर चुके हैं और दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स के अंदर इसका शुमार हुआ है। और एक आम कारी, आम स्टूडेंट, आम जो बंदा जो अपनी कैरियर प्लानिंग करना चाहता है, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो इस बुक को पढ़े, थिंक एंड ग्रो रिच। और तीसरी बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो अगेन वो बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की। उस बुक का नाम है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। बड़ी यूनिक बुक है। करोड़ों, एक जब बुक अमेरिका के अंदर छपी थी 1 करोड़ कापीज उसकी पहले साल में बिक गई थी। इतनी ज़बरदस्त बुक है, अमेरिकन ने इसको पढ़ा, पूरी दुनिया के अंदर इस बुक की इशाअत हुई। तो इस बुक को आप यूट्यूब पे जाएं, उसके ऊपर जाकर लिखें द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। वहाँ से आपको इसके हवाले से इसकी बेसिक गाइडलाइन मिलेगी। देन आप बुक्स रीडिंग की तरफ चले जाएं। और चौथी बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बहुत सारे लोगों ने आपने पढ़ी भी होगी, अक्सर जगह पर ये बुक रिकमेंड की जाती है। इस बुक्स को पढ़ना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। इसके अंदर आपको वो हैबिट्स और वो आदत मिलेगी जो सक्सेसफुल बंदे और एक इन्फ्लुएंस बंदे के लिए और एक कामयाब शख्स के लिए ज़रूरी होती हैं। 7 हैबिट्स, अभी 8 हैबिट्स भी आ गई है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे स्टडी करें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप इसको यूट्यूब के ऊपर इसकी ऑडियो समरी सुन लें, उसके बाद आप बुक को स्टडी कर लें। इंग्लिश में अवेलेबल है, उर्दू ट्रांसलेशन अवेलेबल है। मार्केट के अंदर आप चले जाएँ, किसी भी अच्छे बुक स्टॉल से आपको ये बुक मिल जाएगी, तो इसको आप स्टडी कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको जो कुछ वेबसाइट इस हवाले से रिकमेंड करूँगा उसमें यह है, सबसे पहले randygauge.com, randygauge.com, इस वेबसाइट को स्टडी कीजिएगा। उसके बाद है रॉबर्ट कियोसाकी, richdad.com। इसी तरीके से आगे है success.com। इन वेबसाइट को आप स्टडी करें। फिर मैं आपको कुछ ट्रेनर्स रिकमेंड करना चाहूँगा जिनको आपने सुनना है, जिनकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं, जिनसे आपको इंस्पायरेशन भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगी और काम करने के वाले से आपको ज़बरदस्त किस्म की वो मोटिवेट करेंगे और पुश करेंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर आगे जाएं और सक्सेसफुल हों। उसमें सबसे टॉप पे मैं पाकिस्तानी ट्रेनर से, जिनको मैंने खुद बहुत ज़्यादा सुना है, कासिम अली शाह साहब। उनकी अक्सर ट्रेनिंग्स आप लोगों ने सुनी होगी, ज़ाहिर है एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ इस तरह करें कि उनकी जो ट्रेनिंग्स पढ़ी हैं अबाउट योर कैरियर काउंसलिंग, अबाउट योर सक्सेस, उसको सुने। उससे आपको एक बेसिक गाइडलाइन मिलेगी कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंडियन ट्रेनर्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, जिन्होंने जो आम एक कारी उनको सुन सकता है, उसको समझ सकता है। उसके लिए मैं आपको संदीप महेश्वरी रिकमेंड करूँगा। कुछ लोगों ने उनको सुना भी होगा, बड़े वो भी पॉपुलर ट्रेनर हैं संदीप महेश्वरी। इसी तरह संतोष नहर। आपने करना क्या है, खो जाना है इनकी चैनल्स में, वहाँ से हीरे निकालने हैं, वहाँ से आपने मतलब की चीज़ निकालनी है, नॉलेज निकालना है जो आपको चाहिए, और वो मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जब उनकी चैनल उनकी ट्रेनिंग्स के अंदर आप खो जाएंगे, आपके माइंड के अंदर जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने प्रॉब्लम्स होंगे, वो सब वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह एक है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़े ज़बरदस्त कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा उनसे मुतासर हूँ, बड़ी मैंने उनके सेशन सुने। मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा कि आप उनको सुनिएगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, उनका चैनल सब्सक्राइब करें और उनको सुनें। इसी तरीके से है सोनू शर्मा, इनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है सोनू शर्मा की। मैंने इनको माशाल्लाह बहुत सारे सेशन सुने हैं इनके, और इनको फॉलो करता हूँ और उनकी सेशंस को सुनता हूँ। तो मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इनको सुनिएगा। एक और बड़ा अच्छा एजुकेशनल चैनल है सीकेन, SEEKEN, सीकेन। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज वीडियोस मिलेंगी और मवाद मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको ये चैनल्स क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि ताकि आपके जो माइंड के अंदर क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हों, आपकी अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी इनहैंस हो, हर टॉपिक के ऊपर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल शख्सियत के तौर पर उभर सकें और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो ये वो तमाम बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने ये आपके सामने रखी हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन सेशंस को न सिर्फ आप खुद सुने, बल्कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, जॉब पर्सन्स के साथ, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इससे लोग फ़ायदा उठा सकें, वो लर्न कर सकें, वो इससे सीख सकें और आप खुद भी सीख सकें। आप इससे शेयर करने से ये होगा कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर या आपकी ज़िंदगी या किसी शख्स की ज़िंदगी के अंदर भी अगर एक चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, तो यकीनन मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप इन वीडियो से कुछ सीखा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को न सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को ऑन करें
बल्कि इसके साथ साथ अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जरिए वो हमारे साथ अटैच हो, ताकि हम इस तरह की अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचा सकें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपने वीडियो से कुछ सीखा, क्या आपके इल्म के अंदर कोई नई चीज़ आई, आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी इनहेंस हुई, आपका नॉलेज के अंदर कोई नई चीज़ें मिली हैं, आपको कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कुछ बेसिक गाइडलाइंस मिली हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हम बाकी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, माइंडसेट क्या बला होती है और उसको किस तरीके से बड़ा करना है, इसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर वीडियोस कराएंगे, बहुत सारी आपकी जो पर्सनल स्किल्स हैं एंड सब टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, लीडरशिप के ऊपर हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको आए दिन वक्तन आपको ये नॉलेज मिलता रहेगा और ये सेशंस मिलते रहेंगे। आपके सुनने को बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।